मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबों को जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड। आज मैं एक ऐसे विशिष्ट बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना मांगता हूं, जो कि हमारे दैनिक जीवन में, विशेष करके मसीही जीवन में एक अहम रोल अदा करता है। और जैसे कि आप समझ गए होंगे टाइटल से, और जो स्लाइड में जो पिक्चर है वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा एक परमेश्वर का अटूट एक भाग है। उसको हम विभाजित नहीं कर सकते। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। और आज मैं आपके सामने उसी पवित्र आत्मा के बारे में कुछ बातें बताऊंगा, जो अभी भी मेरी अगुवाई कर रहे हैं जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। क्योंकि जो कुछ मैं बोलूंगा वो अपनी सामर्थ्य से नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ही बोलूंगा। उस थोड़ा सा झलक जो बाइबल में दिया गया है पवित्र आत्मा के बारे में। तो आइए हम देखेंगे आज पवित्र आत्मा के कार्य। क्या वो विशेष कार्य हैं जो पवित्र आत्मा हम विश्वासियों के बीच में करते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, इस फोटोग्राफ में देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा कबूतर की नाई दर्शाया गया है। बाइबल में भी कबूतर की नाई दर्शाया गया है पवित्र आत्मा को, और उसका प्रभाव, उसका कार्य हम सब विश्वासियों पर, जो जैसे कि एरो जो तीर दिखा रहा है नीचे, जो विश्वासी भाई बहन हैं उनकी ओर इशारा कर रहा है। तो पवित्र आत्मा का कार्य हम सब विश्वासियों के बीच में क्या क्या है। मैं समझता हूं कि आपको कुछ न कुछ तो आइडिया ज़रूर होगा, लेकिन कभी कभी ऐसे एपिसोड लेने चाहिए जिससे कि हमें याद रहे कि वो पवित्र आत्मा कौन है और क्या उसकी कार्य प्रणाली है, विशेष करके हमारे विश्वासियों के बीच में, अन्य विश्वासियों के बीच में भी, लेकिन आज हमारे विश्वासियों के बीच में। सो चलिए इसी को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे पवित्र आत्मा के जो कार्य हैं। पहली बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया से जाने वाले थे प्रभु परमेश्वर पिता के पास, तो उन्होंने एक बात कही अपने चेलों से और हम सब विश्वासियों से कि भाई तुम लोग घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ रहा हूं। मैंने अपना काम तो कर लिया बलिदान वाला, और मृतकों में से जी उठा, और अब मैं पिता परमेश्वर के पास जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, सहायता वाली आत्मा, पवित्र आत्मा, सच्चाई वाली आत्मा मैं भेजूंगा, और उसी को हम कहते हैं पवित्र आत्मा। चलिए मैं बाइबल से ही पढ़ लेता हूं ताकि हम जो भी स्टडी करें वो बाइबल ही से देखें परमेश्वर का वचन क्या क्या कहता है। तो पहले हम देख लेते हैं यूहन्ना उसका 15वां अध्याय। यूहन्ना उसका 15वां अध्याय और उसका हम देखेंगे यहाँ पर यूहन्ना 15 और उसका 25 और 26। ओके, और वो इस प्रकार से है, मैं पढ़ूंगा। प्रभु यीशु मसीह कहते, और यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है, उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा, और तुम भी गवाह हो क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा को जो एक टर्म देते हैं, एक विशेष बात कहते हैं, वह ये है सत्य का आत्मा। सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से हमारे पास पहुंचता है। चलिए इसी को और आगे बढ़ाते हैं, और 16वां अध्याय में 13 और 14 पद
देख लेते हैं। 16वां अध्याय उसका 13वां और 14 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जो सत्य का आत्मा है वो हमारा सहायक है, वो हमारा अगुआ है। जब प्रभु यीशु मसीह दाहिने हाथ की तरफ बैठे हुए हैं प्रभु परमेश्वर पिता की ओर में, तो पवित्र आत्मा हमारे साथ आज है। और ये भी हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा क्या है, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेगा, मेरी महिमा करेगा प्रभु ने कहा। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की महिमा एक बहुत जबरदस्त कार्य पवित्र आत्मा की ओर से हम यहाँ पर देखते हैं। और चलिए मैं एक दो पद और आपके सामने पढ़ देता हूँ। पाया जाता है रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय 1 और 2 पद। इसलिए अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से क्या कर दिया है, स्वतंत्र कर दिया है। तो ये जीवन की आत्मा कौन है? जी हाँ, ये पवित्र आत्मा है जो आपको और मुझको सेंत मेंत में परमेश्वर देता है जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो हमें अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। पवित्र आत्मा ही लेखक है परमेश्वर के वचन का, बाइबल का, है ना। तो ये जीवन का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा हमें दिया जाता है सेंत मेंत में। इफिसियों उसका 1 अध्याय और 1 पद। इफिसियों उसका 1 अध्याय 1 पद नहीं 3 पद। क्या लिखा हुआ है? हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। एक तो बात यह है। दूसरी बात यह है पवित्र आत्मा का कार्य। पहला तो पवित्र आत्मा का कार्य है कि वो प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेगा, है ना, उसकी बातें हमें सिखाएगा। दूसरी बात पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मे का अर्थ है जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में आता है, वो अपना स्थान ग्रहण करता है और इसी को हम बोलते हैं बैप्टिज्म, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। अब अलग अलग जो विचारधारा वाले हैं, एक जो मसीही समूह है वो ये कहता है कि भाई पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तो उस समय होता है जब आप अन्य अन्य भाषा बोलते हैं। खैर उनके अपने विचार हैं और मैं उन विचारों का सम्मान करता हूं, लेकिन जहां तक मैं नज़र दौड़ाता हूं वो ये कहता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को जब हम ग्रहण करते हैं तब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमारे जीवन में होता है। हालांकि आप इसके ऊपर और अधिक बात कर सकते हैं और स्टडी भी कर सकते हैं। मैं इसके लिए पढ़ूंगा 1 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय। 1 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और उसका 13वां पद। क्या लिखा हुआ है सुनिए। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी हो, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र हो, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। तो बड़े साफ रीति से जहाँ तक मैं सोचता हूँ, मेरी जो मनसा है, व्यक्तित्व, ये बात कहती है कि ये बपतिस्मा है पवित्र आत्मा का जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं विश्वास के द्वारा, और फिर पवित्र आत्मा का दान
हमें सेंत मेत के साथ दिया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। तो ये तो हुआ पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। फिर उसका और भी कार्य है, वो हमारे जीवनों में रहता है, वो अपना निवास स्थान बनाता है हमारे जीवनों में। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वो आता है, बपतिस्म होता है, और फिर वो हमारे जीवनों में रहता है। चलिए हम पढ़ लेते हैं यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसका 16 और 17 पद। यूहन्ना उसका 14 अध्याय 16 और 17 पद। मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य की आत्मा। देखिए वही सत्य की आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे जानता है न देखता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास वापस फिर आऊंगा। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं पवित्र आत्मा की संगति, पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में रहना, what we call in English indwelling of the Holy Spirit। ठीक है, तो एक पवित्र आत्मा का कार्य यह है कि वो हमारे जीवन में आ जाता है, अपना निवास स्थान बना लेता है, जो एक परमेश्वर का एक बहुत अभिन्न अंग है। मैं कुछ पदों को और आपके सामने पढ़ूंगा ताकि ये बात बहुत क्लियर हो जाए आपके और मेरे जीवन में। चलिए रोमियो की पत्री और उसका 8 अध्याय, रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसका 9 से 11 पद। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यहां साफ रीति से लिखा हुआ है कि भाई अगर हम मसीही हैं तभी हम पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है। अगर हम पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में नहीं है, इसका मतलब हम क्रिश्चियन या विश्वासी मसीही नहीं है। तो यहाँ पर बहुत साफ रीति से लिखा हुआ है, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे व्यक्तित्व में पूर्ण रीति से बसता है और वो हमारी अगुवाई करता है, और हम क्या होते हैं, आत्मिक दशा में होते हैं, शारीरिक दशा में नहीं रहते। चलिए 10-11 भी पढ़ लेते हैं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धार्मिकता के कारण जीवित है। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। तो कहने का मतलब यहां पर हम देखते हैं जब पवित्र आत्मा का रेसिडेंस, उसका घर जो वो हमारे जीवन में बनाता है तो हम आत्मिक दशा में होते हैं और हमारा जीवन बदलता चला जाता है। हमारा जो मरणहार देह जो है ना, जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले जो मरणहार जो देह था, उसमें जब पवित्र आत्मा आ जाता है तो हम आत्मिक रीति से जीवित हो जाते हैं और एक प्रकार की आत्मिक हलचल, पवित्र आत्मा की हलचल हमारे जीवनों में आता है और हम पवित्र चीजें, आत्मिक चीजें, प्रभु को भावने वाली चीजों, उसके बारे में हम ध्यान लगाते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसका 16 पद, वहां पर भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसका 16वां पद, यहां पर लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर का आत्मा मतलब पवित्र आत्मा तुम में क्या करता है, वास करता है। इसलिए यदि कोई इस मंदिर को नाश करे तो परमेश्वर उसे भी नाश करेगा, क्योंकि
परमेश्वर का मंदिर कैसा है? पवित्र है ना। और उसके साथ साथ ये एक और पद है, 19 पद भी हम पढ़ लेते, क्योंकि संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है, और जैसा लिखा है वह वह ज्ञानियों को उनके चतुराई में फंसा देता है। तो हम देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में आता है तो हम उसका रेसिडेंस, उसका घर बन जाते हैं। वो हमारे जीवन में रहता है, पवित्र आत्मा, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में इनड्वेलिंग ऑफ द होली स्पिरिट। ठीक है, चलिए, ये पवित्र आत्मा के कार्य हैं। पहली बात हमने देखा, वो परमेश्वर के बेटे अर्थात यीशु मसीह की महिमा करता है। पवित्र आत्मा हमें अपनी आत्मा से बपतिस्मा देता, हमें एक करता है प्रभु में। तीसरी बात हमने देखा कि परमेश्वर का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा हमारे व्यक्तित्व को, हमारे पूरे जीवन को अपना घर बना लेता है, हमें बस जाता है। जी हाँ, चलिए चौथी बात देखते हैं। बाय द वे, इसके 2-3 पार्ट्स होंगे, भाग 1, भाग 2, इस प्रकार से। तो ये पहला भाग है, ठीक है, क्योंकि और भी कई चीजें हैं जो मैं दूसरे भागों में बताऊंगा, तो आप जरूर उसके जो भाग हैं उसको भी आप बाद में सुनिए। तो चौथी बात हम देखते हैं, पवित्र आत्मा हमारे जीवन को कंट्रोल भी करता है, जिसे बोलते हैं ना भर जाना, पवित्र आत्मा से भर जाना। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, इफिसियों उसका 5 अध्याय और 18 पद। इफिसियों उसका 5 अध्याय और 18 पद। यहाँ लिखा हुआ है, हमें शराब से, दाखरस से, लिकर से मतवाले नहीं बनना है। क्यों? क्योंकि भाई हम मसीही हैं, विश्वासी हैं। पहले वो पुराना जीवन था, उल्टे सीधे काम करते थे, उल्टे सीधे विचार सोचते थे। अब हमें इन चीजों से परे होकर के पवित्र आत्मा की अगुवाई ढूंढना है, पवित्र आत्मा का नियंत्रण देखना है, पवित्र आत्मा का परिपूर्णता को देखना है। तो यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि दाखरस से मतवाले जो बनते हैं उससे क्या होता है? लुचपन होता है। पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, ये आज्ञा है। ये वैसी वाली आज्ञा नहीं है कि अगर तुम चाहो तो कर लो। नहीं नहीं, आज्ञा का मतलब आज्ञा। एक जैसे हमारे देश में जैसे लॉ है ना, एक आज्ञा, भाई जब भी आप जाएं तो सड़क के बाईं तरफ से चलें, ये आज्ञा है। आप ये नहीं कह सकते नहीं मैं तो अपने ध्यान के अनुसार चलूंगा, अपनी सोच के अनुसार। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये आज्ञा है और हमें उस आज्ञा को पूरी करना है। उसी प्रकार से पवित्र आत्मा का कंट्रोल, पवित्र आत्मा का नियंत्रण हमारे जीवनों में होना है। अब वो कैसे होगा? जब हम बोलेंगे प्रभु ये मेरा जीवन है, ये मेरी आंख है, ये मेरे कान है, ये मेरा दिमाग है, ये मेरा शरीर है, इसको तू अपने नियंत्रण में ले ले। भाई घर तो उसने बना लिया, ठीक है, पवित्र आत्मा ने हमारे शरीर को अपना घर बना लिया। अब हम शारीरिक नहीं आत्मिक बन गए, वो एक बात है। लेकिन पवित्र आत्मा से कंट्रोल रहना, नियंत्रण होना, वो दूसरी बात है। ये बार बार हमारे जीवनों में हो सकता है। कभी कभी क्या हो सकता है कि हमारे जीवन में हम पवित्र आत्मा से नियंत्रित ना हो, गुस्सा आता है, पाप करते हैं, मसीह जीवन में गिर गए हम पाप में, तब हम पवित्र आत्मा से नियंत्रित नहीं हो पाएंगे। अगर हम पवित्र आत्मा से नियंत्रित है, हमारे विचार, हमारी आंखें, हमारा व्यक्तित्व, तो पाप में गिरने का सवाल है ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमारी क्या करता है? अगुवाई करता। और पवित्र आत्मा के फल जब हम नियंत्रण में होते हैं तो वो फल हमारे जीवनों में पूरी रीति से, साफ रीति से यहां पर आता है ना। मैं कुछ और पदों को आपके लिए पढ़ लेता हूं, जैसे प्रेरितों के काम उसका 6वां अध्याय 3 और 5 पद। प्रेरितों के काम उसका 6वां अध्याय 3 और 5 पद। इसलिए भाइयों, अपने में 7 सुनामी पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो। भाई लीडर्स चुनना था, पहली जो कलीसिया थी, और लीडर्स चुनने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि उनको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना था, बुद्धि से परिपूर्ण होना था।
परमेश्वर के कार्य में ये बहुत अत्यंत आवश्यक है कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाएं, ताकि हमारा जीवन जो है वो पवित्र जीवन हो। परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। तो भाई हम पवित्र कैसे बनेंगे? जब हमारा जीवन पवित्र आत्मा के कंट्रोल में है, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। When we are filled with the Spirit of God, जब वो हमारे जीवन का पूरा मार्गदर्शन करता है, तब हम एक पवित्र जीवन बिता सकते हैं। तो मैं देख रहा हूं मेरा टाइम खत्म हो गया। तो ये पहला भाग है। आज हमने देखा पवित्र आत्मा के कार्य क्या है, वो प्रभु यीशु मसीह की महिमा करता है। दूसरा क्या है, वो विश्वासियों के जीवन में बपतिस्मा देता है। तीसरा क्या है, पवित्र आत्मा हमारे शरीर को मंदिर बना लेता, अपना स्थान, रहने का स्थान बना लेता है। चौथा वो ये है कि हमें जब पवित्र आत्मा से कंट्रोल होंगे हम, तब हमारे जीवन में पवित्र बातें आएंगी और तब हम परमेश्वर के समान धीरे धीरे पवित्र यीशु मसीह का स्वभाव जो है धीरे धीरे हमारे जीवन में आता रहेगा। चलिए अब अगला जो एपिसोड होगा, अगला भाग, उसमें और भी कई चीज़ों को देखेंगे। लेकिन आज जो हमने देखा विशेष करके पवित्र आत्मा का कार्य भाग 1, तो इस पर जरूर आप विचार करिए और देखिए कि कहाँ पर मैं हूँ।